काम शुरू भी नहीं किया कि बारिश ने हमारा काम रोक भी दिया। और बारिश की प्याज की पनीरी जो कि काफ़ी लंबी हो गई है आसमान के पानी से। सर्दियों में ना गोबर आता है पेड़ों के पास डालने के काम। यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई। यहाँ पे देखो आपको पत्ते दिख रहे होंगे, गीले हो गए। और इस कुकर में डाले बड़ी मम्मी ने पॉपकॉर्न बनने को। ये हमारे पॉपकॉर्न, घर की मक्की के पॉपकॉर्न। बड़ी कट्टे से ही अपने लिए अभी रेनकोट बना लूंगी। हम बन गए हैं पकोड़े। आज दीदी के हाथ के पकोड़े खाने को मिलेंगे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। आज है मेरे 30 डेज व्लॉग चैलेंज का 11वां दिन और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे से। आज मौसम है ख़राब और इस वजह से ही हम अंदर सुबह से पैक थे। अभी जाके नहा धो के हुए हैं फ्रेश। मैं सोचा व्लॉग भी बहुत लेट हो गई हूँ। यहाँ बड़ी मम्मी मुझे कब से दे रहे थे आवाज़। यहाँ है नीचे बड़ी मम्मी, यहाँ से दो बड़ी मम्मी। गिल्टा यहाँ डालती हूँ बड़ी मम्मी। जाना तो मुझे भी नीचे ही था पर ये दे दिया। नीचे लहसुन थी, अब पता नहीं ख़राब हुई कि नहीं। हुआ है गोबर की गरेज। चलो नीचे चलते हैं, वहीं पे देखते हैं क्या काम करना है और ये चीज़ भी एक्सप्लेन करती हूँ। आज की पनीरी जो कि काफ़ी लंबी हो गई है आसमान के पानी से, तो इसको भी पूरा लेके चलती हूँ नीचे, पर यह है बहुत भारी। तो ये ले आई मैंने प्याज सारी की सारी। तो ये वाला एरिया बड़ी मम्मी ने कल का किया है पूरा साफ। तो यहाँ पे लगानी है हमने प्याज और बड़ी मम्मी है मेरे साथ प्याज लगाने वाले। तो सामने है ये पूरा किचन गार्डन यहाँ तक और किचन गार्डन के साइड में ही है। यहाँ पे बहुत सारा गोबर इकट्ठा करके रखा हुआ है और ये गोबर शायद 1 साल से भी पुराना है, इसीलिए ये ना सड़ गया है। हर खेत में ना इस तरह से ही गोबर रखा होता है क्योंकि सर्दियों में ना गोबर आता है पेड़ों के पास डालने के काम, या फिर जहाँ पे प्याज लहसुन सब्जी लगाई होगी उसके आसपास भी गोबर डालने के काम। तो जब गोबर को इस तरह से इकट्ठा करके रखा जाता है तब जाके ये सड़ता है। तो सड़ा हुआ ही गोबर मेन जो है खाद का काम करता है। तो ये है गोबर जो हमने यहाँ किचन गार्डन के सामने रखा होता है। बट इतना सारा गोबर यहाँ खाली यूज़ नहीं होगा। ये वाला गोबर खेत को भी ले जाया जाता है। इस खेत में थोड़ा कम पड़ जाएगा गोबर, तो ये वाला गोबर वहाँ भी ले जाया जाएगा और वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अब चलते हैं, बड़ी मम्मी और मैं प्याज लगा लेते हैं क्योंकि बारिश होने वाली है। शायद मौसम थोड़ा ख़राब है और बूंदाबांदी तो अभी हो भी रही है। यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई। यहाँ पे देखो आपको पत्ते दिख रहे होंगे, गीले हो गए हैं। बट हम नहीं रुक रहे हैं, हमको ये आज लगानी ही है प्याज पूरी की पूरी। प्याज लगाने से पहले ही बड़ी मम्मी इस एरिया में गोबर डालना शुरू कर दिया है जो कि बिल्कुल सड़ा हुआ है गोबर। अभी हमने काम शुरू भी नहीं किया कि बारिश ने हमारा काम रोक भी दिया। और बारिश के साथ साथ यहाँ पे तूफान भी चल पड़ा है। गाय हैं बाहर, गाय को अंदर लगाना पड़ेगा पहले हमको। बड़े माँ चलो गाय को नहीं पहले बंद आओ शीघ्र। तो यहाँ पे वॉरियर सुमन तैयार है लिली के साथ फाइट करने को। चल भाई सोनी अंदर चुपचाप से चले जाती है अंदर। नहीं सोनी ओए अंदर बेटा। ई बड़ी मम्मी इसको यहाँ देखो क्या हुआ है। इसके लिए तो पहले यहाँ से खड़ा रहना पड़ता है। परसों क्या हुआ ना, मैंने इसको अंदर भेज दिया था। लिली कहाँ से जा रहे हो आप? ये कोई रास्ता है जाने का? अच्छा, दिस इज नॉट अ राइट वे टू गो यार। गो इनसाइड, गो 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 गो। ये थोड़ा इंग्लिश समझती है। हाँ देखा, इंग्लिश समझती है ये। इनको इंग्लिश नहीं आती ना, तो ये मेरे बोल के सुनती है। फिर हमको इनवाइट करिए, ये कुछ हमारे को पार्टी शार्टी करा रही है। पर इसने इनवाइट तो कर दिया, पर यहाँ पे हमारे लिए गेट भी लगा दिया। हटाओ ये गेट, हटाओ भाई। तो क्या खिला रही हो तुम प्रीति? मैं इनवाइट कर नहीं रही, मैं इनवाइट हो रही हूँ। ठीक है बाय, गेट रहने दे यहाँ से परे। सच में खिला यार कुछ।
क्या खिला रही है? क्या खाना है? मुझे क्या पता क्या खाना है? मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं है। क्या तुम सबसे अच्छा क्या बनाती हो? मैं क्या बनाती हूँ? तो अब तो बारिश अच्छी खासी शुरू हो गई है और मम्मी, राहुल, पापा और दीदी गए हैं खेत को, तो वो तो अच्छे से भीग भीगे होंगे। खैर इस बारिश ने हमारा प्याज वाला प्लान तो चौपट कर दिया है, बट अच्छा है, किसानों के लिए बारिश जरूरी है क्योंकि अब बिजाई करने को है, जो अभी जौ बीजने को है, मटर बीजने को है, चने बीजने को है, बहुत सारी चीज़ें बीजने को है। तो अच्छी बारिश आएगी तभी ये चीज़ उगाई जाएगी। तो भगवान बारिश तो दे दो। आपने मेरा प्लान चौपट तो कर ही दिया है, पर इन केस अगर बारिश रुकती है तो हम प्याज लगाएंगे ज़रूर आज। चाची जी भी आ गए खेत से वापस। बारिश की वजह से सारे वापस आएंगे धीरे धीरे, देखना मम्मी वगैरह भी आने वाले ही होंगे। लाइट भी चलेगी यार, बारिश तो आई लाइट भी चलेगी। अब मैं बैठ गई हूँ चूल्हे के पास, करती हूँ अपना मन पसंदीदा काम, आग जलाना। मगर मन किया तो देखते हैं कुछ उटर पुटर भी बना देंगे खाने को, पहले आग जला देते हैं। तो हमारी आग जल गई है, अब आज का पूरा दिन भी इस आग के पास ही जाने वाला है। बड़ी मम्मी ने यहाँ लाई मक्की, और ये ऐसी वैसी मक्की नहीं, ये पॉपकॉर्न वाली मक्की है। और इस कुकर में डाले बड़ी मम्मी ने पॉपकॉर्न बनने को। इसमें डाला बड़ी मम्मी ने, क्या डाला बड़ी मम्मी आपने इसमें? तेल और नमक। अब हमारे को बन के आएंगे पॉपकॉर्न। और यार राहुल भी आ गया है खेत से। राहुल क्या काम किया आपने खेत में? कल की लकड़ियाँ काटी थी हाँ। और उनको अच्छे से सेट किया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। अच्छा। और जो बचती थी लकड़ियाँ लाने के लिए घर, वो भी घर ले आए। भीग रहे हैं, मम्मी और पापा भी खेत में ही है तो उनको और वो भीग रहे हैं। और अब तो आग से ना ये पूरा ही कोजी वाला मौसम हो गया है, और साथ ही साथ फटने वाले हैं ये। ओ ये फटने हो गए, ये देखो फटने शुरू हो गए ये। ओ तो यहाँ एक छिड़के आ गया मेरे हाथ में, इसको मैं खा लेती हूँ। ये बन गए हमारे पॉपकॉर्न, घर की मक्की के पॉपकॉर्न। बड़ी मम्मी दो इधर, बच्चों को देती हूँ पहले। इसमें डाल दो ये पॉपकॉर्न। बाहर हो रही है बारिश और मेरे हाथ में है पॉपकॉर्न। ये बच्चों को दिए जाएंगे सबसे पहले। तो ये आए दूसरे टर्न के पॉपकॉर्न, अब ये है हमारे लिए। तो बारिश के मौसम में बहुत कुछ काम तो कर नहीं सकते, तो मैं जा रही हूँ नीचे किचन गार्डन तक और पालक लाने, क्योंकि हम सोच रहे कुछ पकौड़े ही बना लेते हैं। और छतरी मिल नहीं रही है, तो मैं देखो इस कट्टे से ही अपने लिए अभी रेनकोट बना लूँगी। हम बचपन में ऐसे बनाते थे, बोरी से, वो भी जब छाते नहीं मिलते थे ना। और जाएंगे हम फिर बारिश में। आने क्या, क्यों नाच रहे हो बारिश में? ये देखो जी, बन गया मेरा अच्छा खासा रेनकोट, ठीक है ना। तो अब जाते हैं किचन गार्डन में और लेके आते हैं अपना मटेरियल। चलो। तो ये पालक और ये धनिया मैंने ले आया है। अब करते हैं आगे की प्रोसेस शुरू। और आज पकौड़े मैं नहीं बना रही हूँ, आज दीदी अपने हाथ आजमाएंगे जरा कैसे बनाती है वो, हम भी आज मज़े से खाएंगे। ये मैं निकाल देती हूँ अपना छाता, बिल्कुल ऑर्गेनिक छाता। तो ये बन गए हैं पकोड़े, आज दीदी के हाथ के पकोड़े खाने को मिलेंगे और बहुत ही स्वाद लग रहे हैं देखने में तो, और खाने में भी स्वाद ही होंगे मेरे हिसाब से। तो निकालो जी निकालो, ये आगे पकोड़े। और ये दिए जाएंगे बच्चों को या फिर राहुल को। राहुल को दे देते हैं पहले, है ना। राहुल भी बच्चा ही है, हाँ घर का छोटा है यार। ये भी ये बन गए हैं मधु और केव दीदी के द्वारा टेस्टी टेस्टी पकोड़े। हमने टेस्ट तो कर लिए, वैसे काफ़ी टेस्टी बने हैं। अब है चाय का इंतज़ार, बस चाय आ जाए और हम ये पकोड़े चट कर दें। तो दीदी थैंक यू सो मच, आपने हमको टेस्टी पकोड़े खिलाए। वेलकम। मेरा फर्स्ट था यस, ये आपका फर्स्ट था, थैंक यू सो मच। कि अपने हाथों का कुछ बनाया हूँ मैं, अपने परिवार को खिलाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब कल क्या बनाएंगे आप? कल आपकी बारी, कल आप कोफ्ता बना रही हो, वो मुझे उतने अच्छे बनाने नहीं आते हैं, उसमें आप परफेक्ट हो, तो आप बनाओगे आप। ओके ओके डन। चाय पान करके बस सही बाहर आई मैं थोड़ी देर के लिए, और अभी तक बारिश लगी थी। अभी जाके थोड़ी देर पहले ना 10-15 मिनट पहले ही बारिश रुकी, और मैं जैसे ही नीचे को देखा तो बड़ी मम्मी ने तो पूरी प्याज लगा भी दी और मुझे पता ही नहीं चला, हम किचन में इतने बिजी रह गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी प्याज लगाई है बड़ी मम्मी ने और कहाँ लगाई है, कितनी लगाई है। तो चलते हैं नीचे किचन गार्डन में।
और देखो ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई है, बट अभी रात नहीं हुई है, 5 ही बजे है अभी टाइम तो। बट बादलों से आसमान पूरा ढका हुआ है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अभी रात का टाइम हो गया है। तो ये पूरी बड़ी मम्मी ने प्याज लगा दी है, यहाँ से लेके वहाँ तक परे तक, और वहाँ परे लगाई है गोभियाँ, और ये है सेब की पाउल्टियाँ। तो सेब इन पाउल्टी में लगते हैं। जब बारिश हो गई है, खेतों में गड्ढे किए जाएंगे, फिर उसमें ये लगेगी और उसमें फिर ग्राफ्टिंग की जाती है, फिर जाके इसमें सेब लगते हैं। तो इनको निकाल के ले जाएंगे यहाँ से गड्ढों के लिए। और यहाँ पे लगाई है बंद गोभियाँ, थोड़ी सी अपने लायक बंद गोभियाँ ये हो जाएगी इनकी। मेहनत करते हैं, देखो थोड़े थोड़े एरियाज भी खाली नहीं रखे हैं, कुछ ना कुछ वहाँ भी लगाया हुआ है। तो किचन गार्डन में तो परे तक बहुत सारी सब्जियाँ हैं। कभी तसल्ली से किचन गार्डन टूर करवाऊंगी आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हो तो। अभी तो बस इतना ही है फिलहाल। और इस वाली बारिश से तो ना ठंड और भी ज़्यादा हो गई है। तो मतलब जब से बारिश हुई है तब से किचन में आग जली हुई है। तो जितनी उस दिन लकड़ियाँ लाई थी तो मैक्सिमम वो ना हमने सारी जला ही दी है इतने दिनों में ही, क्योंकि 2-3 दिन बीच में क्योंकि ये 2-3 दिन बीच में बारिश वाला मौसम रहा, तो 2-3 दिन कंटिन्यू आग जली। अभी आगे हम अपने कमरे में अब बैठते हैं, थोड़ी देर करते हैं रेस्ट। और बच्चों ने यहाँ क्या गिराया हुआ है। तो अभी डिनर के बाद ना हम लोग आ गए हैं रूम में और हम खेल रहे हैं आंख में चोली। 1-2 राउंड तो हम लोगों ने खेल भी लिया और हंस के ना पेट में दर्द हो गया है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मजे कराते हैं, आप लोगों के साथ भी थोड़ी आंख में चोली खेलते हैं। तो इससे पहले ढूंढा था मधु ने, अब है मेरी टर्न। तो मैं इसको बांधती हूँ अपने, और बिल्कुल चीटिंग नहीं होनी है। नहीं करूंगी, इसमें नहीं दिखता भगवान मैंने कोई चीटिंग भी नहीं की, मैंने भी नहीं की, तू इसमें दिखता भी नहीं है। पकड़ो बेटू, आप सबसे पहले पकड़े जाते हो। इसमें तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा भाई, कसम से बोल रही हूँ। चलो देखते हैं। ठीक है ठीक है। तो ये मैं हो गई हूँ तैयार सबको ढूंढने के लिए। रुक जाए, एक बार गोल गोल घूम तो। रुक जा, तू भी घूमी थी कोई? मैंने तो बहुत पहले से कर दिया था। 4। हाँ बिल्कुल 4 ही थे। चलो स्टार्ट। ये कौन है? ये तो कभी पढ़ा जाता है। ये कौन? ये मैं हूँ यार। You are so poor. हाँ वो मेरे वश में हो गया। चेरी भी पकड़ी गई भाई। तो चेरी के बाद है आन्या की बारी। चेरी को सिर्फ आन्या और विष्णुति मिले थे, तो टाइम बहुत हो गया था, इसलिए अब है आन्या की बारी। रुक जा, आन्या भी हार गई, उसने भी 2 बंदों को ढूंढा, विष्णुत और अब है विष्णुत की बारी ढूंढने की। देख देख के चीटिंग चीटिंग चीटिंग। ये कितने हैं? 5 ये 3 ये 2 10 और ये क्या है? तो अब है फाइनली मधु की बारी फिर से। तो फर्स्ट बारी में जब इसकी टर्न थी तो ये मेरे को नहीं पकड़ पाई थी, और अब देखते हैं अब क्या कमाल कर दिखाती है ये। विष्णु तो मुझे सबसे पहले मिल जाता है। जल्दी बताओ कहाँ है? इतने सारे और इसमें कहाँ छुपे हैं बताओ। आप इसके पास फ्रिज के व्हाट आर यू पास? इसमें तो नहीं है कोई नहीं। ये पापा है पीछे। क्या हुआ? मैं हूँ। हाँ मैं आउट हूँ। अब बता मेरे को कौन कहाँ है? अच्छा तो चेरी भी आउट। पीछे हो जाता है, पीछे पीछे बस बस बस, थोड़ा ही रहा है। आगे जा दरवाजे के पास दरवाजे के पास यार, दरवाजे के पास जा। ओ आमने सामने दरवाजे के पास, बस हाथ मिलाते जा। बस पकड़ लिया हो रहा है मधु।
बहुत मजा, बचपन की यादें ताजा होगी। हम भी कैसे खेलते थे एक कमरे में ना। हो गया ना? चलो अब किसकी टर्न है? पर सांस फूल जाता है यार। तेरे को तो अभी मैंने पहली बार में पकड़ दिया था। तो फाइनली जाके अब लोग हम बैठे हैं खेल के। आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, बहुत बचपन की यादें ताजा हो गई। इतने खेले हैं ना, बस पूछो ही मत। मेरा तो सांस ही फूल रहा था। आजकल वेट बहुत बढ़ गया ना, इस वजह से याद करके हमको तो बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने तो इस खेल को। आप लोग किस तरह से बारिश में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो विदाउट टीवी, विदाउट लाइट, तो वो कमेंट सेक्शन में बताना। बच्चों को भी फोन से दूर रखना, स्क्रीन से मतलब टीवी से ज़्यादा दूर रखना। तो हम इनको इस तरह से गेम्स में आजकल ना बिजी करवा के रखते हैं। उनको नई नई गेम्स निकाल रहे थे, अपने टाइम की गेम्स बताते कि हम ऐसे खेलते थे, हम वैसे खेलते थे। तो ये लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तो इस व्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। होप करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फैमिली फ्रेंड में इसको जरूर शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ कल एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट।